हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स इंग्लिश क्लासेस में। आज के वीडियो में हमारे काव्य खंड का जो थर्ड चैप्टर है तुलसीदास के पद, उसके VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो थर्ड चैप्टर है उसका नाम है तुलसीदास के पद और इसके जो रचनाकार है, इसके जो राइटर है वो कौन है? तुलसीदास। अब इसके प्रश्न को देखते हैं। हम 3 फेज में क्वेश्चनों को देखते हैं, 2 अंक स्तरीय, 4 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय। तो ये है हमारा 2 अंक स्तरीय प्रश्न। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, कबहुक अम्ब अवसर पाई, यहाँ अम्ब संबोधन किसके लिए है? ठीक है, तुलसीदास की ये रचना है कि कबहुक अम्ब अवसर पाई, उन्होंने कहा है यहाँ अम्ब संबोधन किसके लिए है, इस संबोधन का मर्म स्पष्ट करे। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे। यह पद विनय पत्रिका का एक अंश है। ठीक है, यह पद विनय पत्रिका का है जिसमें तुलसीदास का पद कहाँ से लिया गया है? विनय पत्रिका से। ठीक है, यह पद विनय पत्रिका का है जिसमें तुलसीदास ने श्री राम को एक पत्रिका लिखी है और उनसे अपने कष्ट को दूर करने की याचना की है। ठीक है, तुलसीदास द्वारा श्री राम को क्या लिखा गया है? एक पत्र लिखा गया है जिसमें उन्होंने अपने दुख को दूर करने की याचना की है। इस पद में अम्ब संबोधन माता सीता के लिए है। ठीक है, अम्ब संबोधन किसके लिए है? माता सीता के लिए। तुलसीदास माता सीता से प्रार्थना करते हैं कि हे अम्बा, मेरी माता, कभी आपको अवसर प्राप्त हो, अगर कभी आपको अच्छा अवसर मिले, सुयोग अवसर मिले, तो आप मेरी चर्चा प्रभु राम श्री राम के सामने जरूर करना। ठीक है, प्रभु श्री राम को मेरी याद दिलाना। तो अम्ब संबोधन किसके लिए हुआ है? माँ सीता के लिए। अब हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी 2 अंक स्तरीय प्रश्न ही है। प्रथम पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? ठीक है, प्रथम पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? तो प्रथम पद में तुलसी ने अपना परिचय सीता के दास के रूप में दिया है। ठीक है, 2 पदों में बटा हुआ है तुलसीदास का पद, प्रथम पद और द्वितीय पद। ठीक है, तो प्रथम पद में पूछ रहा है कि प्रथम पद में तुलसी ने अपना परिचय सीता के दास के रूप में दिया है। वे दीनहीन दशा में है, उनके शरीर का अंग भी ठीक से कार्य नहीं करता। ठीक है, उसके शरीर का अंग भी ठीक से कार्य नहीं कर रहा है, वह दुर्बल हो गया है। कौन? तुलसीदास। तुलसीदास कहते हैं कि मैं पापों में लिप्त रहता हूँ, मेरी दीन दशा का बखान किसी प्रकार राम तक पहुँचे, वो हम पे दया जरूर करेंगे। ठीक है, तो प्रथम पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? तो सीता के दास के रूप में। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, तुलसी सीता से कैसी सहायता मांगते हैं? ठीक है, तुलसीदास सीता से कैसी सहायता मांगते हैं, वे क्या कहते हैं उन्हें? उत्तर है इसका, तुलसी सीता माँ से सहायता मांगते हुए कहते हैं, हे अम्बा। उन्होंने सीता को किस चीज़ से संबोधित किया है? सीता माँ को अम्बा कह के। ठीक है, हे अम्बा, कभी आपको अवसर प्राप्त हो तो प्रभु श्री राम को मेरी याद दिलाना, उन्हें बताना मैं दीनहीन दशा में हूँ, मेरा अंग ठीक से कार्य नहीं करता, मैं बस उन्हीं का नाम लेकर अपना पेट भरता हूँ, अपना उदर भरता हूँ। ठीक है, तो वो सीता माँ से कैसी सहायता मांग रहे हैं कि मेरी चर्चा श्री राम के सामने करना, कोई सुयोग अवसर पा करके, कोई अच्छा अवसर पा करके। ठीक है, जिससे क्या हो? श्री राम की कृपा मुझ पर हो और मेरा कल्याण हो जाए, इस कलिकाल से मेरा रक्षा हो सके। ये किनका कहना है? तुलसीदास जी ने प्रार्थना किया है माँ सीता से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तुलसी सीधे राम से न कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं? ठीक है, प्रथम पद में तुलसी ने सीता माँ से प्रार्थना किया है, क्यों? वो डायरेक्ट राम से क्यों नहीं कह रहे हैं? ये हमारे क्वेश्चन का तात्पर्य है। तो इसका आंसर देखेंगे, तुलसी सीधे राम से कहना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें डर है कि उनके पापी आचरण पर प्रभु नाराज हो सकते हैं। ठीक है, वे खुद से अगर कुछ मांगेंगे तो प्रभु क्या हो जाएंगे? नाराज हो जाएंगे। तुलसी का मानना है माता सहृदय होती है, उनकी ममता विलक्षण होती है। माँ की ममता क्या होती है? विलक्षण होती है, अद्भुत होती है। साथ ही माता सीता प्रभु की पत्नी है, तो प्रभु उनकी सिफारिश को क्या करेंगे? गौर से सुनना पसंद करेंगे। ठीक है, यही कारण है कि तुलसी सीधे राम से न कहकर माता सीता को अपना बात करने का माध्यम बनाना चाहते हैं। ठीक है, यही रीजन है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, राम के सुनते ही तुलसी की बिगड़ी बात बन जाएगी, तुलसी की इस भरोसे का कारण क्या है? ठीक है,
तुलसीदास ऐसा भरोसा क्यों कर रहे हैं कि राम के सुनते ही उनकी क्या हो जाएगी, दशा सुधर जाएगी? तो इसका आंसर देखेंगे, तुलसी की दशा करुण है, अंगहीन है, उनका वे दुर्बल है, उनका अंग ठीक से कार्य नहीं कर पा रहा, छीन तथा महापापी भी है, वे श्री राम का नाम लेकर के ही उदर भरते हैं, अर्थात उदर अर्थात पेट, ठीक है, वे श्री राम का नाम लेकर के ही पेट भरते हैं। तुलसी का विश्वास है भगवान कृपालु है, वे दीनहीन पर अधिक कृपा करते हैं, उनकी तो आदत कृपा करने की है, ठीक है। ये कौन बोल रहे हैं? तुलसीदास। किनके बारे में? श्री राम के बारे में, कि उनकी क्या कृपा, उनकी आदत क्या है? कृपा करने की, जिसे वे छोड़ नहीं सकते, वे अपनी आदत को छोड़ नहीं सकते। कौन सी आदत को? तो कृपा करने की, ठीक है। यही तुलसी के विश्वास का कारण है कि वे मेरी सहायता जरूर करेंगे, हम भी कृपा जरूर करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है, तुलसी के हृदय में किसका डर है? ठीक है, तुलसी को किस बात का डर है? तुलसीदास को तुलसी के हृदय में डर है, अगर भगवान राम तक उनकी बात नहीं पहुंच पाई तो मुक्ति कैसे मिल पाएगी? ठीक है, तुलसी को लगता है कि अगर मेरी बात श्री राम तक नहीं पहुंच पाई तो मुझे मुक्ति नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तुलसी की दयनीय अवस्था में उनके संगी संबंधियों ने किसी ने भी उनकी सहायता नहीं की, उनके हृदय में इसका संताप भी था। इस कारण वो क्या चाहते थे कि जल्द से जल्द राम भगवान के पास मेरी बात पहुँचे और वो मुझ पर कृपा करे, जिससे कलिकाल से मेरा रक्षा हो सके। 7 क्वेश्चन है, दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? तुलसीदास का प्रथम पद और द्वितीय पद 2 भागों में बांटा हुआ है ये जो पद है, तो इस पद में किस रस की व्यंजना हुई है? ठीक है, दोनों पदों में भक्ति रस की व्यंजना हुई है। तुलसीदास ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम तथा माता सीता की स्तुति द्वारा भक्ति भाव की अभिव्यक्ति इन पदों में की है, ठीक है। प्रथम पद में वे माँ सीता से प्रार्थना कर रहे हैं और द्वितीय पद में श्री राम से। तुलसीदास ने अपनी दीनता का वर्णन करते हुए उस समय के भीषण दुर्भिक्ष काल का भी यथार्थ चित्रण किया है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन को देखें, राम स्वभाव से कैसे हैं? ये सब क्या है? 2 अंक स्तरीय प्रश्न है, ठीक है। राम स्वभाव से कैसे हैं, पठित पाठ के आधार पर बताइए। प्रस्तुत पदों में तुलसीदास ने कई शब्दों का प्रयोग किया है जिससे राम के स्वभाव के बारे में पता चलता है, ठीक है। श्री राम को तुलसी ने कृपालु कहा है, तुलसी का कहना है, ठीक है, श्री राम को तुलसी ने क्या कहा है? कृपालु। तुलसी का कहना है व्यक्तित्व जन जीवन के लिए राम का जीवन अनुकरणीय एवं वंदनीय है, ठीक है, अनुकरण करने योग्य है। तुलसीदास ने दीन बंधु, कृपालु, कौशल राजा, दशरथी कहकर राम को संबोधित किया है, ठीक है। उन्होंने राम के स्वभाव का वर्णन इस प्रकार किया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, तुलसी को किस वस्तु की भूख है? तुलसी को राम की भक्ति की भूख है, ठीक है। और सूरदास को किसकी भूख थी? कृष्ण के जूठन की, ठीक है, याद रखिएगा। तो तुलसी को किस वस्तु की भूख है? तुलसी को राम की भक्ति की भूख है। वे प्रभु श्री राम से कहते हैं, हे प्रभु, अपने चरणों में स्थान देकर मुझे प्रबल शक्ति प्रदान करने की कृपा करें ताकि कली काल के प्रभाव से मेरा रक्षा हो सके, ठीक है। कौन कहते हैं? ये तुलसीदास। किनसे प्रार्थना कर रहे हैं? तो श्री राम से, ठीक है। वो राम भक्ति शाखा के कवि हैं और ये जो है सूरदास वो कृष्ण भक्ति शाखा के। तो ये था हमारा 2 अंक स्तरीय प्रश्न। अब हम लोग 4 अंक स्तरीय प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। नाम ले भरे उदर प्रभु दासी दास कहाई। तो पहले हम क्या करते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन हमें दे देता है कि व्याख्या करें या अर्थ स्पष्ट करें, तो क्या करते हैं हम पहले उसका इंट्रोडक्शन देते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है और इसे किसने लिखा है। उसके बाद इस पंक्ति के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं उसका वर्णन हम करते हैं। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति तुलसीदास रचित तुलसीदास के पद से लिया गया है, ठीक है। तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है और चैप्टर का नाम है तुलसीदास के पद। इस पंक्ति के माध्यम से तुलसीदास ने माता जानकी से याचना किया है कि वे राम के सामने मेरी सिफारिश कर दे, ठीक है। नाम ले भरे उदर प्रभु दासी दास कहाई। तो माता सीता श्री राम प्रभु से कहे कि वह आपकी दासी के भी दास है, ठीक है। वे आपकी दासी की अर्थात माँ सीता के भी दास है, आपके नाम से ही अपना उदर भरते हैं। तुलसी कहते हैं, ठीक है, तुलसी आगे कहते हैं, मैं अपना पेट उन्हीं का नाम लेकर भरता हूँ, ठीक है, जबकि मैं इस योग्य नहीं हूँ, जबकि मैं इस योग्य भी नहीं हूँ कि मैं उनका नाम लूँ। अगले क्वेश्चन को देखें। काली कराल
दुकाल दारुन सब गु भांति कुसाजू, नीच जन मन ऊंच जैसी कोट में की खाजू। ठीक है, ये मॉडल पेपर में आया है इस बार क्वेश्चन, 4 अंक स्तरीय प्रश्न में मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, आर्ट में आया है। ठीक है, मॉडल पेपर आर्ट 2023 में। तो देखते हैं इसका आंसर। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले इसका इंट्रोडक्शन देते हैं। ठीक है, तो प्रस्तुत पंक्तियाँ तुलसीदास लिखित तुलसीदास के पद से लिया गया है, जो विनय पत्रिका का एक अंश है। ठीक है, तुलसीदास का पद किसका एक अंश है, विनय पत्रिका का। तुलसी कहते हैं इस भयंकर कलिकाल में बड़ा ही अकाल पड़ा हुआ है। ठीक है, फलतः जो भी उपाय है, साधन है, सभी बुरे ही है। कलयुग में सभी पाप में लिप्त रहते हैं। ठीक है, तुलसीदास ये कह रहे हैं कि कलयुग में क्या है, सभी पापों में लिप्त है, जितने भी इससे बचने के उपाय हैं सभी बुरा ही है। मन अवश्य ही ऊंचा है, सच्चा सुख चाहता है, लेकिन वह तुम्हारी कृपा के बिना क्या है, असंभव है। यह कोढ़ में खाज की तरह बन गया है। देखिए, जिस प्रकार कोढ़ खुजाते समय सुख का अनुभव होता है, लेकिन क्या होता है, उससे घाव बढ़ जाता है, पर घाव बढ़ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार विषयलूप इंद्रियां भी विषयाभोग करते समय सुख का अनुभव करती है, पर क्या होता है, परिणाम उसका महादुख होता है। ठीक है, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी 4 अंक स्तरीय प्रश्न ही है। पेट भरी तुलसी जेवाइये भक्ति सुधा सुनाजू। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ तुलसीदास लिखित तुलसीदास के पद से लिया गया है, जो विनय पत्रिका का एक अंश है। ठीक है, तुलसीदास के पद से लिया गया है और तुलसीदास रचित है। तुलसीदास श्री राम प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु राम, आप मुझे भक्ति रूपी अमृत पिलाकर मेरी ज्ञान रूपी भूख को शांत करे, जिससे मेरा मन इधर उधर न भटके। ठीक है, जिससे मेरा मन विचलित न हो, इधर उधर न भटके। अब हम लोग 5 अंक स्तरीय प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, तुलसी के प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखे। ठीक है, तुलसीदास का जो पद है उसके प्रथम पद का जो भावार्थ है वो अपने शब्दों में लिखना है। तो इसका आंसर देखेंगे, तुलसी के पद विनय पत्रिका का एक अंश है। ठीक है, तुलसी का पद कहाँ से लिया गया है, विनय पत्रिका से। महाकवि तुलसीदास सीता को अम्ब, ठीक है, सीता को अम्ब कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे माँ, कभी सुंदर अवसर प्राप्त हो सके तो प्रभु श्री राम को मेरी याद दिला देना। ठीक है, प्रथम पंक्ति में उन्होंने सीता माँ को किस चीज़ से संबोधित किया है, तो अम्ब कहकर संबोधित किया है, और उन्होंने सीता माँ से कहा है कि हे माँ, कभी सुंदर अवसर प्राप्त हो तो प्रभु श्री राम को मेरी याद दिला देना। तुलसीदास कहते हैं माँ प्रभु को कहना कि वह सब प्रकार से दीन है, दीनर्था गरीब है, ठीक है, अंगहीन भी है, उसका अंग ठीक से कार्य नहीं करता, और पूर्ण पापी भी है, पूर्णतः पापों में लिप्त रहता है। ठीक है, तुलसीदास ये किससे कह रहे हैं, सीता माँ से। वह बहुत दुर्बल है एवं पूर्णतः पापों में लिप्त है। आपका नाम लेकर वह अपनी उदर की पूर्ति करता है। ठीक है, अपना नाम लेकर के वह अपनी उदर की पूर्ति करता है, पेट भरता है। तुलसीदास आगे कहते हैं कि हे माँ, जब आप मेरी बात प्रभु श्री राम से करोगी तो वो पूछेंगे कि वह है कौन। ठीक है, जिसकी बात तुम कर रही हो वह कौन है, तो आप किसकी बात कर रही हो, आप प्रभु को मेरा नाम बता दीजिएगा। ये कौन बोल रहे हैं, तुलसीदास। और मेरे दशा का भी वर्णन कीजिएगा। अगर प्रभु को मेरे दीन दशा के बारे में पता चलेगा तो मेरे बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। ये किसका विश्वास है, ये तुलसीदास का विश्वास है कि अगर प्रभु को मेरी दीन दशा के बारे में पता चलेगा तो मेरे बिगड़े काम बन जाएंगे। हे माता जानकी, आपको अपने जग के वासियों की सहायता करनी चाहिए। ठीक है, तुलसी की कामना है कि वह प्रभु के गुणों का गान करके ही इस संसार से तर जाएगा, इस संसार से चला जाएगा। ठीक है, तो ये था प्रथम पद का भावार्थ। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन में सेकंड जो पद है, ठीक है, तुलसीदास का जो पद है वो 2 भाग में बटा हुआ है, प्रथम और द्वितीय। ठीक है, तो द्वितीय पद का जो है वो भावार्थ देखेंगे। तुलसी के द्वितीय पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखे। इसका आंसर देखेंगे, तुलसी के पद विनय पत्रिका का एक अंश है, विनय पत्रिका से लिया गया है। ठीक है, दूसरे पद में वह अपने आराध्य राम के प्रति
विनय भाव की अभिव्यक्ति करते हुए कहते हैं कि वह आज सुबह से ही आपके द्वार पर बैठा हुआ हूँ। ठीक है, कि वह सुबह से ही आपके द्वार पर बैठा हुआ है। किसको बोल रहे हैं तुलसीदास? हे राम को, और अपने बारे में बोल रहे हैं। मैं आपके दर्शन का भूखा हूँ। कलयुग का यह समय अत्यंत भीषण, बुरा तथा असहाय है। कलयुग में भयंकर अकाल पड़ रही है। इस समय नीच प्रवृत्ति के जो लोग हैं, ठीक है, तुलसीदास कहते हैं इस समय नीच प्रवृत्ति के जो लोग हैं उसका मनोबल क्या है? बढ़ा हुआ है। उनका मनोबल काफ़ी बढ़ा हुआ है, जो कि दुखदाई है। ठीक उसी प्रकार, ठीक है, उन्होंने तुलना किया है। किस प्रकार? उन्होंने एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझाया है। ठीक उसी प्रकार जैसे कोढ़ को खुजाने पर सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है, कोढ़ को खुजलाने पर सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन क्या होता है? घाव उससे बढ़ जाता है, मवाद निकलने लगता है, लेकिन घाव बढ़ जाता है, जिसका परिणाम महा दुखी होता है। तुलसीदास जी कहते हैं इस भयानक और अस्त व्यस्त काल में दुष्टों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तुलसीदास को राम की भक्ति की भूख है। वे प्रभु श्री राम से कहते हैं, हे प्रभु, अपने चरणों में स्थान देकर मुझे प्रबल शक्ति प्रदान करने की कृपा करें। ठीक है, ताकि कलिकाल के प्रभाव से हमारा रक्षा हो सके, कलिकाल के प्रभाव से मैं बच सकूं। ठीक है, तो ये था हमारा तुलसीदास के पद का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसे हम लोगों ने 3 फेज में देखा, 2 अंक स्तरीय, 4 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय। आगे इसी प्रकार से हम सभी चैप्टर्स का, काव्यखंड के सभी चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखेंगे और उसके बाद हम लोग व्याकरण के पोर्शन को भी देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप हमें अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।